इजराइल का बदला देखकर दुनिया में मच गया तहलका। सीमेंट लेकर कर डाला ऐसा काम, कांप गया आतंकी, पूरी दुनिया रह गई हैरान। इजराइल के साथ दो देशों ने एक साथ मुस्लिम देश को बनाया निशाना, तबाह कर डाला पूरा देश, इजराइल के विरोधी भी परेशान। हमास के सुरंग नेटवर्क पर इजराइल ने कर डाली सीमेंट स्ट्राइक। नेतन्याहू का स्टाइल देख कांपा पाकिस्तान, आतंकियों की नई खबर। दुनिया भर में अलग अलग मुद्दों को लेकर जंग छिड़ रही है। परमाणु जंग का खतरा भी मंडरा रहा है। रूस और अमेरिका जैसे पावरफुल देश भी जंग के लिए आमादा हैं। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर तो हुआ है, लेकिन शांति फिर भी नहीं है। मिडिल ईस्ट में नई तबाही की शुरुआत हो चुकी है। एक मुस्लिम देश को इजराइल के साथ दो देशों ने तबाह कर डाला है। कौन सा है वो देश, आपको आगे बताते हैं। पहले नेतन्याहू ने एक तस्वीर से कैसे दुनिया में भूचाल ला दिया है वो देखिए। गाजा में इजराइल का हमास सफाई अभियान अभी भी जारी है, लेकिन अब नेतन्याहू ने जैसा बदला लिया है वो देखकर आतंकियों की रूह कांप जाएगी। दुनिया के सामने वो टनल आ गई है जिसने आतंकियों को अंदर तक हिला डाला होगा। इजरायली डिफेंस फोर्स ने राफा इलाके में वो कर दिया है जो अगर पाकिस्तान जैसे आतंकी देश में कर दिया जाए तो 7 पुश्तों तक आतंकी पैदा होना ही बंद कर देंगे। रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सेना को इन सुरंगों में हमास लड़ाकों के छुपे होने की खबर मिली। इस सुरंग में करीब 200 हमास के आतंकी कई महीने से छुपे थे, जिसके बाद इजरायली सेना ने इस गुफा में छिपे सभी आतंकियों के लिए निकलने वाले रास्ते बंद कर दिए। दावा किया जा रहा है कि इजरायली सेना ने सुरंग में बारूद डालकर सीमेंट से पैक कर दिया है ताकि कोई भी आतंकी बाहर न जा सके। सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाकों को बचाने के लिए मुस्लिम देश कूद पड़े, लेकिन नेतन्याहू के सामने किसी की नहीं चलती। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि कोई भी हमास का आतंकी सुरक्षित बाहर नहीं जा सकता है। इजराइल का कहना है कि इन सुरंगों में फंसे आतंकवादियों के लिए कोई समझौता नहीं होगा। अगर ये सरेंडर नहीं करते तो इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। वैसे सुरंगों में छिपे हमास के आतंकियों की मौत फिक्स हो चुकी है। इस बार इजराइल ने सीमेंट से सुरंगें बंद की हैं। इससे पहले इजराइल ने समुद्र से पाइप लगाकर सैकड़ों गैलन पानी इन सुरंगों में छोड़ दिया था। कई देश इजराइल के इस काम से बिलबिला गए थे, लेकिन नेतन्याहू किसी के आगे नहीं झुकते और वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। अब सीमेंट से पैक इन सुरंगों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस बीच इजराइल के साथ मिलकर दो देशों ने मिडिल ईस्ट के एक मुस्लिम देश को घेर लिया है। तीनों देशों ने एक साथ मिलकर भीषण हमला भी कर दिया है। इस मुस्लिम देश का नाम यमन है। यमन की राजधानी पर पहला हमला इजराइल ने किया और उसके बाद अमेरिका और सऊदी अरब भी तबाही मचाने कूद गए। यह हमला हूती और अलकायदा के ठिकानों पर किए गए हैं। दरअसल अलकायदा और हूती एक साथ मिलकर जंग लड़ने का ऐलान कर रहे थे, लेकिन उनके सिर उठाने से पहले ही इजराइल ने उनका फन कुचल डाला। यमन में हूतियों का बोलबाला है। हूती को मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। हाल ही में इजराइल ने हूती के चीफ कमांडर अलगारी को ऊपर भेज दिया था। इजराइल लगातार यमन पर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा है। कई मुस्लिम देशों की तरह ही हूती विद्रोही भी इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इजराइल को जवाब देने के लिए ही हूती और अलकायदा साथ आ रहे थे, लेकिन इजराइल के साथ ही सऊदी अरब के ड्रोन ने भी यमन में तहलका मचा दिया है। इजराइल की कार्रवाई में अब तक 50 से ज्यादा हूती के लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजराइल का कहर बरस ही रहा था, तभी सऊदी अरब भी कूद पड़ा। सऊदी अरब ने यमन के सादा प्रांत में अटैक किया। यह अटैक हूती के ठिकानों पर ही किया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी अरब ने रजीह सीमा जिले में नागरिक क्षेत्रों पर मिसाइल हमला किया। तीसरा और जोरदार अटैक अमेरिका की ओर से किया गया है। यमन मॉनिटर के मुताबिक अमेरिका ने ड्रोन अटैक के जरिए अलकायदा के वरिष्ठ कमांडर अबू मोहम्मद अल सनानी को निपटा दिया है। अमेरिका के ड्रोन अटैक ने यमन की चिंता बढ़ा दी है। इजराइल कैसे निशाना बनाता है ये तो दुनिया जानती ही है, और अब इजराइल के साथ अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश भी हूतियों को चुन चुन कर निपटा रहे हैं। यमन रेड सी के किनारे पर बसा हुआ है। मिडिल ईस्ट में यमन के पड़ोस में सऊदी और ओमान जैसे देश है। यमन में हूती विद्रोहियों का कब्जा है। हूतियों को ईरान का करीबी माना जाता है। हमास के सरेंडर के बाद अब हूती एकमात्र उग्रवादी संगठन है जो ईरान की शह पर आतंक फैला रहा है। अलकायदा से हाल ही में हूती के विद्रोहियों ने गठबंधन का ऐलान किया था, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में उन देशों की टेंशन बढ़ गई जो हूती से पहले से ही परेशान थे। इनमें इजराइल और सऊदी अरब का नाम सबसे ऊपर है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में सऊदी और इजराइल की सुरक्षा करता रहा है। बस इसीलिए अमेरिका ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए तबाही मचा डाली। वैसे इजराइल ने जो सीमेंट वाला फॉर्मूला निकाला है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान के आतंकियों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए? अपना जवाब कमेंट में बताइए।